आज जी न्यूज पर शास्त्रार्थ होगा और सबसे पहले आपको बता दूं कि शास्त्रार्थ की जरूरत आज क्यों पड़ी। दरअसल जाने माने कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी को लेकर एक बयान दिया। बयान यह था कि राधा के पति का नाम अनय घोष था, उनकी सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। राधा जी बरसाना की नहीं थी, रावल गांव की रहने वाली थी। बरसाना में तो राधा जी के पिता की कचहरी थी, जहां पर वो साल भर में एक बार में यहां जाती थी। अब ये बयान जब प्रेमानंद जी महाराज ने सुना तो वो भड़क गए। उन्होंने प्रदीप मिश्रा से कहा कि 4 श्लोक क्या पढ़ लिए, बहुत अच्छे प्रवक्ता बन गए, तुझे नरक से कोई बचा नहीं सकता। हमें गाली दो तो चलेगा, लेकिन तुम हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे धर्म के खिलाफ बोलोगे, उनका अपमान करोगे तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रेमानंद जी महाराज ने तो यहां तक कह दिया कि तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे, और इसलिए आज का शास्त्रार्थ, इसकी जरूरत आज इसलिए पड़ी है। राधा रानी ऐसे 2 शब्द हैं जिन्हें हम अलग करने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां तो कथावाचक प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं राधा के पति अनय घोष थे और राधा रानी बरसाने की रहने वाली ही नहीं थी। तो कौन सही और कौन गलत, क्या तथ्य है, क्या फेक न्यूज है, इसी पर अगले 1 घंटे तक होगा शास्त्रार्थ। स्टूडियो में मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं, आपसे मिलवा देता हूं उनको। हमारे साथ हैं पंडित डीपी शास्त्री जी, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ हैं आचार्य वल्लभ जोशी जी। हमारे साथ हैं डॉक्टर पंडित शेष नारायण जी। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं। महंत नवल किशोर दास साहब हमारे साथ हैं। आचार्य शैलेश तिवारी हमारे साथ हैं। आचार्य कृष्ण बिहारी शास्त्री हमारे साथ हैं। आचार्य पंडित माधव कृष्ण शास्त्री भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले, इसके बारे में उनकी ऐसी शक्तियां हैं, तुम किसी काम के नहीं रहोगे, देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा, ये तमाम बातें ये कही गई हैं प्रेमानंद जी की तरफ से। वो कह रहे हैं कि तुमने 4 श्लोक क्या पढ़ लिए, तुम तो लग रहा है कि सारे धर्म के बारे में जानकार बन गए हो। क्या कुछ उन्होंने कहा था, सुनिए जरा। 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। के विषय में कोई ना बोले, नहीं ऐसा न समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साफ नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। अगर ऐसे तुम बोलना चाहते हो कि जो चाहो बोल लो, राधा किशोरी बड़ी भोली भाली है। चलिए शास्त्रार्थ की शुरुआत करते हैं। मैं महंत नवल किशोर दास आप ही से शुरुआत कर रहा हूं। ये बयान, दोनों बयान लोगों ने देख लिए, सुन लिए। हम जब भी कृष्ण का नाम लेते हैं तो सबसे पहले राधा जोड़ते हैं, और राधा का जब नाम लेते हैं, राधा रानी का नाम लेते हैं बरसाने में, तो उनको लाडली कहा जाता है और सबसे पहले कहा जाता है बरसाने वाली राधे। ये जो कह रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी, इसके पीछे क्या तर्क है, क्या तथ्य है? और बिल्कुल वो कह रहे हैं कि मैं डंके की चोट पर यह कह रहा हूं। प्रतुष जी, मुझे लगता है कि कथावाचक जो विद्वान लोग हैं, उन्हें शास्त्र के साथ साथ भावनाओं का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये ठीक है, आज भी आप जाएंगे तो रावल गांव में लाडली जी का प्रागट स्थान है, वहाँ करील का स्थान है रावल गांव में। हाँ जी, लाडली कहा जाता है उनको। हाँ।
और जैसे भगवान कृष्ण का प्रागट मथुरा जेल में हुआ, ऐसा ही बताया जाता है कि रावल गांव में किशोरी जी का प्रागट हुआ। बाद में बृषभानु जी और जाकर के बरसोने में रहने लगे। वहाँ उनकी गद्दी बाद में बनी, पर रहने ही लगे वहाँ रावल गांव छोड़ करके। आज भी वहाँ पर रावल गांव में जाएंगे तो वो बोलेंगे बरसाना में किशोरी जी बोला जाता है। हाँ। और रावल में लाडली बोला जाता है। पर मैं फिर भी कहूंगा ये मतलब आप दोनों बातें कह रहे हैं। आप कह रहे हैं प्राकट्य हुआ रावल गांव में, बरसाने की भी थी, तो जो प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं उसमें गलत क्या है? नहीं, मेरी बात सुनिए। जो उन्होंने बाद में कहा कि इनके साथ विवाह हुआ, ये हुआ, कहीं ना कहीं भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। गद्दी पर बैठ करके आपको लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। ये आस्था का विषय है, खिलवाड़ का विषय नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अब आप अभी कहोगे, कहीं भी आप जाओगे तो भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी का नाम है कि नहीं? कहीं आप जाओगे राधे राधे, राधे के बिना कृष्ण आदे, ऐसा कहा जाता है। तो राधा जी लेकिन फिर पंडित शेष नारायण जी आप कह रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि कहीं भी जाओ तो राधे राधे और कृष्ण के पहले राधा का नाम लिया जाता है। लेकिन प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं कि उनके पति का नाम अनय घोष था। वो कह रहे हैं कि कृष्ण जी की जितनी रानियां थी किसी में राधा का नाम नहीं है। जी शेष नारायण जी, आप ही सवाल है जी। यहाँ मेरा निवेदन ये है कि वस्तुतः रानियों में राधा जी का नाम इसलिए नहीं है कि एकम तेजः भवेद द्विधा राधा माधव रूपकम। राधा और भगवान श्री कृष्ण अलग अलग नहीं है, दोनों एक तत्व है। एक तत्व का ही दो स्वरूप हो गए हैं, एक राधा एक श्री कृष्ण। एक बात और विशेष समझिए कि राधा जी यदि पत्नी होती तो उनके नाम के साथ श्रीमती लग सकता था, लेकिन कहीं लगा हुआ नहीं देखेंगे, श्री राधा जी लिखा होता है। तो श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी, इसका रेफरेंस क्या है? कोई पुराण, कहीं तो कुछ लिखा होगा, कहीं वर्णन होगा। अगर वो कह रहे हैं कि उनके पति का नाम अनय घोष था, आप एक बार वो भी चर्चा करूंगा। जी जी सुनिए एक बार कि जहां की वो चर्चा कर रहे हैं वो तथ्य बता रहे, यद्यप उन्होंने गलती की है, प्रदीप जी ने वो प्रमाण नहीं दिए, उन्हें देने चाहिए थे। अनय घोष नहीं लिखा है वहां। वहां स्पष्ट लिखा है कि कृष्णेन सह राधायाः पुण्यम वृंदावने बने विवाहम कार्यामास विधिनाम जगताम विधि। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह भांडीर वन में हुआ था, ऐसा वहां वर्णन मिलता है। लेकिन जिसे वो अनय घोष कहते हैं, अनय घोष की जगह रायण वैश्य शब्द है वहां। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड। और वहां जब गर्गाचार्य जी आए हैं नामकरण करने के लिए, तो गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से कहा है देखो घटना ऐसी घटित होनी है, लीला ऐसी। पूरी बात आचार्य विक्रमादित्य जो बात यहाँ पर पंडित शेष नारायण जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक नाम लेने में उनसे गलती हो गई प्रदीप मिश्रा से। आपने कहा ब्रह्म वैवर्त पुराण का आपने जिक्र किया, और आपने कहा कि उसमें खंड कितने खंड में आ रहा है? पूरी बात श्री कृष्ण जन्म खंड, ये बात छूटी है थोड़ी सी जी, पूरी करो जी जी। वहां पर लिखा है कि रायण वैश्य के साथ राधा, छाया राधा का विवाह हुआ है, जैसे छाया सीता जी का हरण हुआ। विक्रमादित्य जी देखिए, यहाँ पर इस बात को हमें समझना चाहिए कि ये भक्ति का भाव है। इस भक्ति में तर्क नहीं चलता, कुतर्क तो बिल्कुल नहीं चलता। हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है निराकारापि साकारा सर्व तत्व स्वरूपिणी अपतर्क गुणा। यहाँ शास्त्र में परमात्मा के संबंध में ध्यान करते हुए कि यहाँ पे निराकार साकार हर रूप में, हर ये जमीन जो है, धरा जो है, संपूर्ण भगवतमय है। इसमें हम उसको परिसीमन करने का प्रयास करेंगे, यहाँ हरिनाम तो सब जगह किए जाने का प्रयास करना चाहिए। ये केवल अहंकार की लड़ाई है। मैं कहूंगा ये सामने जो दिखाई दे रही है, किस बात का अहंकार? देखिए, ज्ञान साथ में आता है तो अहंकार साथ में, दम्भाचरण साथ में आ जाता है। मतलब मैं सबसे बड़ा ज्ञानी, इसी बात का अहंकार? और किस बात का अहंकार है? किसको अहंकार है? देखिए, जो भी व्यक्ति है इस कलिकाल में सबसे बड़ी विचित्र विडंबना यही है कि हल्का सा ज्ञान और हल्की सी परिवेश और हल्का सा साथ में कुछ अनुयायी साथ में ले जाते हैं तो अहंकार स्वयं उत्पन्न हो जाता है। अब आवेश में कह दिया गया, मैं कहूंगा इस बात को तूल बनाना ही नहीं चाहिए था। सबसे बड़ी बात धर्म की यह है कि इस बात को तूल बनाने की अनेक मुंड मतिर भरना शास्त्र कहता है कि हर व्यक्ति अपने अपने। अब यहाँ शास्त्र में जिस चीज को बहुत ज्यादा विवाद नहीं उपस्थित किया गया, कथाओं को भी अगर हम पुराणों के अंदर उठा के देखें तो बहुत कम वर्णन मिलता है। राधा
राधा जी को छुपा दिया गया है। यहाँ एक संवाद आता है, मुझे पूरा उसका भगवान शंकर का और भगवती पार्वती जी का संवाद है। उसके अंदर भगवान पार्वती जी ने राधा जी के संबंध में प्रश्न किया तो भगवान शंकर ने कहा कृष्ण ने स्वयं राधा जी के ऊपर विचार देने से मना किया और वही गुप्त कर दिया गया। तो जब वही गुप्त कर दिया गया तो उसके ऊपर विवाद करने की आवश्यकता क्यों बनती है? आज हम धर्मज्ञ शास्त्रज्ञ जो लोग हैं उनसे इस बात को समझना चाहिए कि शास्त्र की अवहेलना कर रहे हैं। आचार्य कृष्ण बिहारी शास्त्री जी, तो क्या राधा जी के बारे में पुराणों में बहुत लंबा वर्णन नहीं है क्या, जिस वजह से ये बातें हो रही हैं? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये कह रहे हैं कि अहंकार का, ज्ञान का अहंकार है और उसकी ये लड़ाई है। प्रत्युष जी, कुचित कुचित पुराणेषु विभेदेन यत् जायते कल्प भेदेन तत्सर्वम समाधेया मनीषणा। ऐसा नहीं है कि पुराणों में भिन्नता नहीं है और ज्ञानी बोले बेहश महेश तब ज्ञानी मूड न कोय। ज़्यादा ज्ञानी बनने से यही हाल होता है। दोनों के फॉलोअर करोड़ों में है और दोनों के फॉलोअरों का टक्कर है। दोनों राधा वल्लभी हैं, दोनों एक संप्रदाय के हैं। फॉलोअर्स की लड़ाई है क्या? और दोनों ही जो है एक दूसरे को, आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप किसके बारे में इशारा कर रहे हैं? खुलकर बोलिए ना। प्रदीप मिश्रा जी और प्रेमानंद जी महाराज, आप कह रहे हैं दोनों के फॉलोअर्स करोड़ों में, और यहाँ पर जो बात कही आचार्य विक्रमादित्य ने, ये कह रहे हैं कि ज्ञान के अहंकार की लड़ाई, आप तो कुछ और कह रहे हैं, फॉलोअर्स की लड़ाई है। प्रत्युष जी, यहाँ हम लोग साथ हैं और आप अकेले हम लोगों पे भारी पड़ने की कोशिश कर रहे हो। अरे हम क्यों भारी पड़ने की कोशिश करेंगे? इतने प्रकांड विद्वानों के बीच में मेरी क्या हैसियत? आप सुनो तो फिर सुनो। हमसे ज्यादा हम तो कुछ भी नहीं जानते धर्म के बारे में, इसलिए तो शास्त्रार्थ कराया। आपने खुद कहा फॉलोअर्स की लड़ाई, तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ ना, लोग भी जानना चाह रहे हैं। वर्तमान में तुलसीदास जी की बात सुनो। तुलसीदास जी ने बहुत सावधानी से बोला है कि जो यह बोले बचन समारे ते यह ताल चतुर रखवारे। ऐसा नहीं है, जो प्रदीप जी बोल रहे हैं वो भी जो है गलत नहीं है, वो भी सही, ये भी सही। जैसे महंत जी ने कहा ना कि वहां का भी प्रमाण मिलता है, परंतु बाबा भी जो है ठीक कह रहे हैं कि ये भावनात्मक जो है विषय है, इस पे जो है आम आदमी को नहीं घसीटना चाहिए। नहीं, असली में क्या है, देखो ऐसा है ना, समझ की बात है। हर व्यक्ति जो है उस विषय को, जो ये प्रेम रसाधार का रसो वैसा है, राधा का नाम जो है उल्टा करोगे तो धारा बनता है। लेकिन आचार्य शैलेश तिवारी जी, आप पूरी अभी और भी इतने धर्म गुरु हमारे साथ, इतने प्रकांड विद्वान सब बैठे हुए हैं, सबसे अच्छी बातें, और धर्म के बारे में हमें और भी ज्यादा ज्ञान मिलेगा। राधा कृष्ण स्वरूपाम वही कृष्णम राधा स्वरूपणम तस्मात् ज्योति रभोत दूधा राधा माधव रूप। मैं असली में अध्ययन करके आया हूँ, इसलिए आप यदि पूरा सुनेंगे तब ये लोग सुनने वाले और आपके करोड़ों जो है सुनने वाले, उनको भी आपने एक जो बात कही आप सुना दीजिए। मैं छोटा सा सवाल, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहा प्रदीप जी भी सही और प्रेमानंद जी भी सही, दोनों सही, तो फिर गलत कौन? असली में संतन की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराण गाई, जो है प्रदीप जी के करोड़ों फॉलोअर हैं, ऐसे ही नहीं है, उन्होंने भी तपस्या की है। और हमारे जो है प्रेमानंद जी हैं, ये भी जो है पूर्व जन्म के कोई साधारण नहीं है, ये भी बहुत अच्छे संत हैं। तो इनको समझना साधारण लोगों का काम नहीं है। और आप जैसे जो है पत्रकार तो मसाला लगा करके और ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे कि और जो है। अच्छा, ये बयान किसी पत्रकार ने दिया क्या? ये बयान किसी पत्रकार ने दिया क्या? अच्छा प्रतुष जी, अब ये बताइए, ये बयान प्रदीप मिश्रा का है या किसी पत्रकार का बयान है? जरा बता दीजिए आचार्य शैलेश जी, क्या किसी पत्रकार ने कहा? को पूरा नहीं बोलने दे रहे हो आप। अरे क्या बात कर रहे हैं आचार्य कृष्ण बिहारी जी? सुनिए, अभी तो लगातार तो आप ही बोल रहे हैं ना, एक एक करके सबको मौका दीजिए। हाँ, सिंदूरारुण विग्रहाम तिनाणाम माणिक्यमौल अस्फुरा तारणायक शेखराम अश्वेत मुखीन मापीन वक्षुरवाम माँ श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी कृपा से मैं आपको बता दूं कि राधा रानी जो है वह साक्षात महालक्ष्मी की स्वरूपा है, महालक्ष्मी की अवतरण है। सीता माता और राधा माता दोनों एक ही हैं। और जिस प्रकार से आज सनातन धर्म के ऊपर एक दूसरे के प्रति कटाक्ष की स्थिति चल रही है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। और पास्ट इतिहास में क्या नाम था और किस जगह क्या वर्णन था, क्या अनय घोष था, तनय घोष था,
यह प्रदीप मिश्रा जी नहीं जानते हैं। शैलेश तिवारी जी, आप तो बिना शंख के नहीं चलते और आज भी आपके सामने शंख रखा हुआ है। आप कुछ बोले उससे पहले हम चाहेंगे कि आप एक बार जरा शंख बजा दें, शंखनाद कर दें। आप तो बिना शंखनाद का बिल्कुल नहीं आया। एक सेकंड सर, एक सेकंड कुछ वो अलग बता रहे, वो अलग बता रहे, वो कुछ और बता रहे। दीजिए ना अलग अलग। किसी का और का सवाल? अगर आप मुझे जी हाँ, बोलिए। हाँ सर, मैं लास्ट काफ़ी सालों से प्रदीप मिश्रा जी, ये एक्चुअली मिश्रा जी है सीहोर के पंडित जी, प्रदीप ये शिव पुराण सुनाते हैं। ये एक कथावाचक के लिए कई लाखों रुपए लेते हैं। अगर कंपेयर टू प्रेमानंद जी इनसे करा जाए तो प्रेमानंद जी 1 रुपया भी अपने वहाँ पे दान दक्षिणा नहीं लेते हैं, चाहे आप वहाँ पे देना भी चाहें तो भी। इनका हमारा एक ऐसा जो हमारे को आम जनता हम लोगों का, मेरा जो खुद का मानना है कि इनका बोलने का लहजा, राधा रानी कोई आम लड़की या कोई ऐसे घर में बच्ची नहीं है जिनको इन्होंने नाम लिया राधा कह के, इन्होंने ऐसे कन्विंस किया, बोला कि जैसे कि कोई मतलब आम बात हो, जिसकी आस्था पे इन्होंने साफ ठेस पहुंचाई है और इन्हें माफी मांगनी ही चाहिए। पहले इनको पब्लिक नहीं, सामने जो दर्शक बैठी हुई है ना, दर्शक दीर्घा में जो लोग बैठे हुए हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो उनका कहना था कि कोई कह रहा विवाह हुआ, कोई कह रहा नहीं हुआ, कोई कह रहा है कि वो तो छाया थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकंड, मुझे तो एक चीज समझ में आ रही है कि ऐसा कुछ बोल दो मीडिया या पब्लिक के सामने जिससे मैं फेमस हो जाऊं। मैं क्यों? मुझे तो अब ऐसा लगा मेरे फैन फॉलोइंग बढ़ जाए। ठीक है। आपने नहीं है, राधा रानी की फॉलोइंग नहीं है। फॉलोइंग है जो सही है, सत्य है, वो बोलो। 1 मिनट अगर दें तो सब क्लियर हो जाएगा। कर दीजिए 1 मिनट अगर एक बात आपसे कर, 1 मिनट वो ठीक। ये 1 मिनट कह रहा है, अभी 1 मिनट मांग रहे हैं। कौन पहले क्लियर करेगा? आप करेंगे, ये करेंगे? कौन क्लियर कर रहा है? अच्छा ठीक है। शेष नारायण जी 1 मिनट में क्लियर हो जाना चाहिए, उसके बाद मैं दर्शकों से पूछूंगा कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद फिर आपको 1 मिनट। चलिए, मैं आपसे कर रहा हूं कि जिन ऋषियों की संतान आप हैं उन्हीं के हम लोग हैं। हम आपसे इतने ही अलग हैं कि हमने ग्रंथ पढ़े हैं, हमने ग्रंथों का प्रमाण आपके सामने रखा। हाँ जी। अब आपको समझ, आप हमें नहीं मान रहे हो, आप ये मान रहे हो अगर पुराणों में ऐसा लिखा है तो सच होगा। ये मैंने जो बात रखी है ब्रह्म वैवर्त पुराण की है, और वहां ये भी लिखा हुआ है कि जो राधा जी का रायण से विवाह हुआ वो छाया से हुआ है, और जो भगवान श्री कृष्ण से हुआ है वो वास्तव में राधा और श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ है और ब्रह्मा जी ने करवाया है। अगर ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है हम उसे लांघने की क्षमता नहीं रखते, और यहाँ खड़े होके हम ना प्रदीप मिश्रा का समर्थन कर। 1 मिनट, अभी गुरुजी बोल रहे थे कि उनका गुरुजी बोल रहे थे कि उनकी तो शादी हुई नहीं, उनका विवाह हुआ ही नहीं। अगर पुराण में लिखा है, अभी आपके सामने बोल रहे नहीं कर सकते ग्रंथ। अच्छा नहीं, देखिए जो दर्शकों के मन में सवाल है ना, वो यही कहना चाह रहे हैं कि थोड़ी भ्रम की स्थिति है, क्योंकि अनय घोष, रायण, कौन किसके रिश्ते में क्या था, विवाह हुआ नहीं हुआ, इसको लेकर भ्रम बरकरार है। जी, उनको समझने के लिए हर आध्यात्मिक कथा का आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि शक्तिक अनेक प्रकार से उसके रहस्य उसमें समाहित है, और उनको समझने के लिए हमें उसका अध्ययन करना पड़ेगा। केवल हम सांसारिक तौर पर कथा को शब्द को सुनते हैं तो हमको सीधी सी बात समझ में आती है, लेकिन उसके पीछे वास्तविक शास्त्रिक अर्थ क्या है, आदि दैविक कथा का, आदि भौतिक कथा, आदि भौतिक, एक मिनट सुन तो महाराज, आप 2 मिनट सुन जाओ, महाराज, आदि भौतिक कथा का रहस्य क्या है उसको समझे। शास्त्र में इतनी कथाएं हैं कि उनको मति भ्रम उत्पन्न कर देता है। फिर गुरु वहां पर उपस्थित होते हैं और उनके भ्रम को ठीक करने के लिए वहां विवेचना करके उस भ्रम को वास्तविकता समझाने का प्रयास करते हैं। आप एक विवाद को किस प्रकार से पढ़ेंगे वो लगेगा आपको अधर्म हो रहा है, लेकिन वास्तविक तौर पर वो संसार को समझने के माधव कृष्ण जी, समय की कमी है, 30 सेकंड। देखिए, राधा का विवाह जो प्रदीप जी ने बताया ना, वो ये राधा रानी नहीं, वो छाया राधा थी, छाया राधा रानी। हाँ, और वो जो वास्तविक राधा है उनका विवाह करवा रहे हैं अनय घोष से। ऐसा नहीं, सुनिए, हाँ। जो अभी प्रमाण दिया शास्त्र पुराण का गुरुजी ने, वो छाया राधा का उनसे विवाह रायण से हुआ था। जो राधा है उनका विवाह भांडीर वन वृंदावन में शास्त्रार्थ के आखिरी राउंड में हुआ कि राधा रानी, सीता जी का तो मैंने सुना था, मगर राधा जी का छाया मैं आपके मुंह से सुन रही हूँ। गोपाल शास्त्र नाम से नहीं, जनता सीधी साधी भोली भाली है। आप जो कथावाचक है, आप छंद निरुक्त
कल्प, शास्त्र, व्याकरण सबका स्वाध्याय करें, सही मार्गदर्शन बने और सही बोले। बाजार में भ्रांति है और भ्रांति के कारण लगता है कि जब हम सब राधा रानी या राधा रानी या प्रभु कृष्ण के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए शास्त्रार्थ जो है ये कम पड़ जाएगा। एक बात सच है, राधा के बिना कृष्ण अधूरे और कृष्ण के बिना राधा अधूरे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। Zee News.